चलिए आज हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके अंदर कितना टॉपिक है आज हम लोग सारे टॉपिक को जानेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में एक एक टॉपिक का स्टडी करते चलेंगे और आप जो नोट्स स्टार्ट कीजिएगा बनाना, चैप्टर फर्स्ट लिखिएगा और ये सारे टॉपिक को लिखते चल जाइएगा। यहाँ से हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप यदि ये सारे टॉपिक लिख लेते हैं तो आपको यह भी पता चल जाएगा हमको बुक पढ़ना किस तरह से, क्योंकि आप जब बुक खोलते हो तो आपको लगता होगा सब चीज़ पढ़ना, लेकिन नहीं। जैसे बुक खोलिएगा तो आपको लगेगा जी ये टॉपिक के अंदर हमको जाके पूरा डीपली अध्ययन करना है। तो आपके पास यदि टॉपिक दे दिया जाए, आपके पास बंदूक दे दिया जाए, ठीक, और एक गोली के फैक्ट्री में कहे से गोली निकाल करके इसमें भरो और मारो, तो आप आसानी से मार दोगे। तो बंदूक रहना जरूरी है। तो आपको आज हम वही चीज देने जा रहे हैं, इसलिए आप इस सारे टॉपिक को एक बार पहले देख लीजिएगा पूर्ण रूप से, ठीक है। फिर एक एक करके आप बुक को भी पढ़ सकते हो आसानी से। जैसे इस टॉपिक को लिखोगे बस आपको ख्याल आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो चैप्टर फर्स्ट प्रकाश के परावर्तन, इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स क्लास 10। ओके, चले चलते हैं। सबसे पहले जानिए ये चैप्टर ल्योट। चैप्टर ल्योट क्या होता है? किसी चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक्स हैं, किसी चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक्स हैं उसके बारे में। तो आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट के सारे टॉपिक के बारे में जान लेंगे। समझ में आ गया होगा शायद आपको किस चीज को आप देखने जा रहे हैं, ये बात समझ में आ गया होगा। और आप आसानी से एकदम एकाग्र होके पूरे को देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मेरा गारंटी। और आपको पढ़ने में इतना ज्यादा मजा आएगा, इतना ज्यादा मजा आएगा जिसका बात अभी हम कह नहीं सकते। इसलिए आप एक एक बात को सुनिएगा और कॉपी रखिएगा, नोट्स भी बाद में कर दीजिएगा। चलते हम लोग समझिए क्या कहें। चैप्टर ल्योट, इसका मतलब होता है चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी चैप्टर को यदि पढ़ेंगे तो उसका परिचय पढ़ेंगे, नहीं इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे। तो कहीं हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले आपका नाम पूछा जाता है, पिताजी क्या करते हैं, तो परिचय। परिचय मतलब क्या होता है? उस चैप्टर के अंदर कौन सब बातें आएगी। समझ में आ गया ना, किसके बारे में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग का क्या होगा? परिचय, इसके बारे में समझ गए। दूसरा टॉपिक प्रकाश। आखिर प्रकाश है क्या, क्या है प्रकाश? टॉपिक में इसको हम क्लियर करेंगे, बस अभी आप जानिए तो प्रकाश क्या है, सारे बात को हम लोग आगे जानते चलेंगे। फिर तीसरा टॉपिक क्या है? प्रकाश के कुछ गुण। और हर व्यक्ति में, हर चीज में कुछ ना कुछ गुण होता है। तो यहाँ हम किसके गुण के बारे में पढ़ेंगे? तो प्रकाश के कुछ गुण के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रकाश स्रोत, मतलब प्रकाश आते कहाँ से, प्रकाश उत्पन्न होते कहाँ से। तो कोई भी चीज उत्पन्न हुआ, उत्पत्ति हुआ हो, वैसे तो नहीं आ गया होगा। तो फिर हम लोग का चौथा टॉपिक प्रकाश स्रोत होगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे दीप्त और अदीप्त वस्तु। इसका मतलब होगा किससे प्रकाश निकलता है, किससे नहीं निकलता है। मतलब टॉपिक आएगा तो हम लोग समझते चलेंगे। तो दीप्त और अदीप्त वस्तु। फिर टॉपिक नंबर 6 में पढ़ेंगे प्रकाश किरण। क्या है प्रकाश का किरण, आखिर होता क्या है प्रकाश का किरण, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा किरण पुंज, यानी कि किरण पुंज क्या है। तो सातवां टॉपिक हम लोग का क्या रहेगा? किरण पुंज। फिर हम लोग किरण पुंज के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? किरण पुंज के प्रकार के बारे में। यदि आपको बुक होगा तो एक बार देखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें तो सारा टॉपिक रहेगा, आपको और ज्यादा समझ में आने लगेगा। प्रकाशीय माध्यम हम लोग का क्या होगा? ऑप्टिकल मीडियम। क्या? प्रकाशीय माध्यम यानी कि ऑप्टिकल मीडियम। फिर देखिए 10वां टॉपिक हम लोग का है प्रकाशीय माध्यम के प्रकार। फिर इसके अंदर कितने टाइप्स हैं, इसके क्या प्रकार है, नहीं है, सारे बात को याद रखना। क्या? प्रकाशीय माध्यम के प्रकार। 10वां टॉपिक क्या हो गया? प्रकाशीय माध्यम के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का प्रकाश का परावर्तन, जो हम लोग का चैप्टर का भी नाम था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आप लोग के एग्जाम के दृष्टि से यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा जाता है। यदि VBI नोट्स पढ़िएगा तो पहला टॉपिक यही आएगा, प्रकाश के परावर्तन क्या है 10 क्लास में। तो इसको आप लोग और डीपली से पढ़ लीजिएगा। इसलिए अभी टॉपिक आपको देख रहे हैं तो आप जाइए बुक को खोलिएगा, आसानी से पढ़ लीजिएगा। फिर
नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें देखिए। फिर प्रकाश के परावर्तन हो गए, परावर्तन के नियम, किसी भी चीज़ का नियम कानून होता है। यदि भारत आज चल रहा है तो यहाँ का कुछ ना कुछ नियम कानून है, इसलिए भारत चल रहा है। यदि भारत, जैसे पाकिस्तान को आप देख लीजिए, कोई नियम कानून नहीं उसका, प्रधानमंत्री को उठा के लेके चले जाते। तो जहाँ नियम कानून रहेगा, यदि आपके घर में नियम कानून रहेगा तो आपका घर बहुत तरक्की करेगा। यदि आपके घर का कोई नियम कानून नहीं रहेगा तो कोई भी, तो इसलिए परावर्तन के भी क्या है, नियम। समझ में आ गया कि नहीं? फिर प्रकाश के परावर्तन के कुछ पद, उसमें क्या क्या पद आते, क्या है, अपवर्तन, परावर्तन, समझ में आ गया ना, उसके परावर्तन। फिर देखिए प्रतिबिंब, इमेज, प्रतिबिंब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज जो आपका फोटो बन जाता है कहीं खींच के जो कोई रख लेता है, क्या है प्रतिबिंब, इसके बारे में। प्रतिबिंब के फिर प्रकार अभी आपको बताएं। दर्पण, दर्पण मतलब है ना, आप लोग देखे होंगे, ठीक। दर्पण के फिर प्रकार पढ़ेंगे। फिर समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, यदि समतल दर्पण में जो उसके द्वारा प्रतिबिंब बनेगा उसमें कुछ विशेषता होगा। स्वाभाविक बात है, कोई भी चीज बनता है तो उसमें कुछ अच्छाई और कुछ बुराई होता है, ठीक है। तो आपको हमेशा लोगों की अच्छाई को रख लेना, बुराई को। यदि आप एक शराबी को देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से शराब जब उसका नशा टूट जाए तो उससे आप बात कीजिएगा, मेरे ख्याल से 2 शब्द जरूर उससे सीख जाइएगा। सिर्फ किसी भी व्यक्ति में बुराई नहीं होता है, कुछ अच्छाई भी होता है, तो आप बुराई को ना देखें, उससे अच्छाई दें, वही बात कहता है उसका विशेषता, ठीक। फिर उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर। फिर पढ़ेंगे उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग। फिर कोई भी जो दर्पण होता है उसका उपयोग होगा, कोई भी चीज होगा तो उसका उपयोग होगा, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर देखिए गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, हम लोग फिर किसको पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र आपको एग्जाम में 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, ये भी वीवीआई टॉपिक है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक। जब टॉपिक बताने लगे उससे पहले आपको एक बार बुक देख लेना। फिर हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह प्रॉपर्टी, इसमें देखेंगे सबका साइन, प्लस माइनस किसका क्या होता है, सारा चीज देखेंगे। फिर आवर्धन पढ़ेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, दोनों का अनुपात जो निकालेंगे उसी को क्या कहेंगे। जब हम लोग इस 23 टॉपिक को अच्छे खासे पढ़ लेंगे, अच्छे से दिमाग में घुसेड़ लेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा जब दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा तब हम लोग इसका एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमसीक्यू? एमसीक्यू क्या होता है इसका मीनिंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शायद आपको याद हो गया होगा, ठीक है सारे, क्योंकि आजकल का एग्जाम, लगभग एग्जाम कंपटीशन लेवल का एग्जाम चाहे कुछ भी, उसमें एमसीक्यू लेवल का होता है, मतलब कि उसका सारा ऑप्शन दे दिया जाता है, आपको ठीक करना रहता है ना। एक विवाह होता है, विवाह में लड़की के साथ जो है ना उसका बहन सबको बैठा देता है, सबका मुंह ढक करके पूछता है बताइए इसमें आपका कौन पत्नी, अब बताओ। वहाँ तो तुक्का मारना पड़ता है, लेकिन यहाँ तुक्का चलने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ आपका जो रहेगा उसी को ढूंढना पड़ेगा, और आपको पहले से पता होना चाहिए वो है या नहीं। इन जो एग्जाम हॉल में जाएंगे वहाँ पता करेंगे नहीं। तो चलिए आवर्धन, उसके बाद एमसीक्यू कर देंगे, ठीक। और आजकल 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक, उसमें से आपको 50 बनाना होता है। जब हम लोग एमसीक्यू कर देंगे तो एनसीईआरटी क्वेश्चन कर देंगे, कुछ एनसीईआरटी के प्रश्न होते हैं उसको कर देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट बुक होता है, बाकी सब हेल्प बुक है। आप उसके अलावा बहुत सारे बुक आते हैं, कभी कहिएगा तो एक बुक का भी हम वीडियो बना के आप लोग को दे देंगे। मेरे समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पूरा एकदम कौन सा बुक बेस्ट होता है बिहार बोर्ड के लिए, चाहे सीबीएसई कोई भी बोर्ड के लिए कौन सा बुक बेस्ट होगा वो हम एक वीडियो बना के डाल देंगे। तो एनसीईआरटी प्रश्न, एक बात आपको ये भी सिखा देते हैं, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, समझ में आ गया कि नहीं गया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, ठीक। जब ये सारे टॉपिक्स को हम एनसीईआरटी के प्रश्न तक को देख लेंगे तब हम लोग आ जाएंगे टेस्ट की एक प्रक्रिया में। यदि आप वीडियो के माध्यम से ही रहिएगा तो इसका भी कुछ प्रोसेस बनाएंगे बहुत जल्दी टेस्ट का, ठीक है। तो लास्ट में आपका टेस्ट होगा, ये टेस्ट होगा 10th में, जब भी होगा तो 50 मार्क्स का होगा। इसका भी कुछ प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस आपको हम बताएंगे, जो टेस्ट का फॉर्मेट कैसा तैयार होता है, क्या क्या करना पड़ता है। तो अब आपको हम एक बात कह रहे हैं, आप पूरा यदि वीडियो देखे होंगे शुरू से अंत तक तो नीचे में वो कमेंट कर दीजिएगा, जो हमको पता चले जो आप मेरा पूरा वीडियो देखे हुए, ठीक है। तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा। उससे पहले एक जानकारी दे देते, यदि आप इस सारे टॉपिक को समझ लिए हैं तो एक कॉपी खोलिए, उसमें लिख दीजिए एक तरफ से सब टॉपिक, और एक बार बुक को पढ़िए। फिर नेक्स्ट में मेरा जो वीडियो आएगा इसका पार्ट्स आएगा, परिचय से स्टार्ट होगा टॉपिक, फिर उस वीडियो को देख लीजिएगा और खुद से भाषा को लिख दीजिएगा। ये मेरा गारंटी है, दावा है, ठीक। भाषा हम कभी नहीं पढ़ाएंगे, हर एक टॉपिक को पढ़ाएंगे और उसका जितना नॉलेज होगा वो सारा दे देंगे। भाषा आप खुद तैयार कर दीजिए, क्योंकि भाषा किसी को औकात नहीं जो किसी को सिखाते हैं। भाषा आप ठेठी जानते हैं ना, आप ठेठी के माहौल में रहते, आप ठेठी पहले से जानते हैं,
कुत्ता अपना भाषा बचपने से बोल लेता, आपका भाषा कभी बोल पाता नहीं। इंसान का बच्चा इंसान के बच्चा की तरह बोलता है, यही है। तो भाषा कोई किसी को सिखा नहीं सकता, हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे, सॉल्यूशन आपको करना है। तो आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक। इस सारे को आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मतलब चैप्टर का जो पहला टॉपिक होगा उसके साथ मिलेंगे, यानी परिचय के साथ मिलेंगे और खत्म करेंगे आवर्धन पे। तब तक के लिए बाय बाय।